समय में इसके जो कहते हैं बहुआयामी रिजल्ट, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त जल्द से जल्द अपनी टीम को इनवाइट करें। मीटिंग ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, 9:05 हो चुके हैं हिंदुस्तान की घड़ी में। तो आज जितने ज्यादा लोग इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, डेफिनेटली उन्हें कुछ स्पेशल मिलेगा। और आप सभी दोस्त जानते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री से जब बहुत थोड़ा भी मिलता है ना, आप में से कई दोस्तों ने कई बार सुना होगा मेरे मुंह से कि अभी जो इनकम आ रही है वो चिल्लर आ रही है। जब हम बीएफआईसी नेटवर्क में इसके बारे में बोलते थे तो लोगों को मजाक लगता था कि यार पता नहीं सीवीएसजी किस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। बट बी लव नेटवर्क में जब लोगों ने इनकम की तो उन्हें एहसास हुआ कि यार सीवीएसजी कहीं ना कहीं सही बोल रहे थे। मैं फिर बता दूं कि बी लव नेटवर्क में जो आपने इनकम की है ना, वो भी कुछ नहीं है बुलेटो के सामने। और जिस लेवल पे ये प्रमोशन हो रहा है, बुलेटो के नाम से स्पेशल आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज चल रही है, तो आप समझ लें कि एडवर्टाइजमेंट का लेवल क्या है। और इस चीज को जितना हम लोग आप लोग यूज करेंगे, आपके लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए और कंपनी के लिए, सबके लिए बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, जब तक उमर सर हम लोगों को ज्वाइन करते हैं तो हम वेलकम करना चाहेंगे जी सीनियर सर का। जी सर, बताएं कैसा आज फील हो रहा है आपको? जी शिवेश भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपका आपको मुबारकबाद, सबको ही मुबारकबाद। वो तमाम दोस्त जो अ, इस अपॉर्चुनिटी से जुड़े हैं या इस कंपनी से जुड़े हैं, आप सबको मुबारकबाद है। और लेकिन उस मुबारकबाद को समझना पहले थोड़ा सा जरूरी रहेगा कि किस चीज के लिए मुबारकबाद है और वो क्यों है। बुनियादी तौर पे इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जितनी भी इनोवेशन फैक्ट्री से एफिलिएट जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, मुख्तलिफ रिश्तों में जुड़े हैं, दोस्ती के रिश्ते से लेके बिजनेस के रिश्ते तक, तो हम सबका जो कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन गोल है, वो हमारे पास जो एसेट्स मौजूद हैं, वो हमारा एक कॉमन गोल है सबके पास। यानी पूरी कम्युनिटी बेसिकली दो एसेट्स हैं जो इस कम्युनिटी के पास हैं। जिस जिस Recording और in progress. जी, और उसमें जो है पहला एसेट जो है वो BFIC है, और जो दूसरा एसेट है वो BLV है। अ, आज की जो सेगमेंट हुआ है अभी, जो आज हम एशिया कप की स्पॉन्सरशिप ली है हमने, और उसकी एक बहुत बहुत बड़ी ह्यूज कॉस्ट पे की है। और वो मेरा ख्याल है कि किसी भी बंदे के लिए आसान नहीं है उसको हजम करना, उसको समझना कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो मैं इसलिए चाहूंगा कि मुझे जो 2-4 मिनट मिले, उन 2-4 मिनट के अंदर मैं थोड़ा सा एक चीज समझा सकूं कि हम इस कंपनी से या इस प्रोडक्ट से या इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं दो एसेट्स को लेकर के। एक एसेट है BFIC और एक एसेट है BLV। इसके लिए जो हमें समझना जरूरी है, हमारा नेटवर्क अपनी जगह पे मौजूद है। BFIC का नेटवर्क था जो क्लोज कर दिया गया, BLV का नेटवर्क है जो उतना स्मूथ नहीं चल रहा, एक आने वाला नेटवर्क है बुलीटो का जो बिल्कुल करीब करीब है। कि नेटवर्क्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो हमारे पास एसेट्स हैं, जिसे हम एसेट मानते हैं, मैंने 500 BFIC रखा है, आपने 5000 BFIC रखे हैं, किसी ने 5 BFIC रखे हैं, आपके पास 10 लाख BLV हैं, किसी के पास 50 लाख BLV हैं, मेरे पास 2 करोड़ BLV हैं। तो ये एसेट्स जो हैं आपके पास, इन एसेट्स को अगर आपको अपनी लाइफ के लिए एक जो है वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना हो, तो फिर आपको कुछ एक चीज समझना पड़ेगी। वो समझना पड़ेगी कि इस कंपनी का विजन और गोल क्या था। यानी ये कंपनी जब सेटअप हुई होगी तो इसका विजन और गोल क्या था, और आज तक ये अपने विजन और गोल के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर पता चलता है कि यार यहां पर चले जाएं तो बहुत फायदा है, लेकिन ये कंपनी उधर नहीं जाती। मेरी सोच आती है, आपको सोच आती है, बड़े बड़े लोगों को सोच आती है कि यार अगर कंपनी ये वाला टर्न ले ले तो कमाल हो जाए। लेकिन कंपनी अपने विजन और अपने गोल के साथ चलती है, और अल्टीमेटली लोगों को तब समझ में आता है जब आप कामयाबी पा चुके होते हैं। रास्ते में तो आपको लोग बातें ही करते हैं कि यार देखो आज ये इधर चला गया, इधर चला गया, लेकिन जब आप पहुंचते हैं
तो फिर लोग उसको बेसिकली अप्रिशिएट करते हैं या मानते हैं। तो इस कंपनी का जो बेसिक विजन और बेसिक गोल है, वो गोल ये है कि यूजिबिलिटी की बुनियाद पे, यूज केस की बुनियाद पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को बनाना और स्टेबल रखना। ये आज तक क्रिप्टो करेंसी में नहीं हुआ है। हम अक्सर जिक्र करते हैं कि इवन ये बीटीसी में भी नहीं हुआ है, बिटकॉइन में भी ऐसा नहीं हुआ है। देयर इज नो रियल यूजिबिलिटी, देयर इज नो रियल केस। कोई यूज केस नहीं है, बिटकॉइन के अंदर भी यूज केस नहीं है। अगर यूज केस हो तो कभी 69,000 और कभी 14,000 ना हो। कभी 14,600 पे था, मुझे याद है 6-8 महीने पहले। दोबारा भी हम देख सकते हैं 14,600, कोई बात नहीं। तो जो यानी ये इतना डिफरेंस जो है, हजारों डॉलर का प्राइस में डिफरेंस आना, वो इसलिए है क्योंकि जो है वो सिर्फ समझ लें कि लोग एसेट की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके पीछे कोई रियल केस, रियल यूजिबिलिटी नहीं होती। गोल्ड की प्राइसेस कभी ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करती कि आज जो है वो 1,000 रुपए की हो या 1 लाख रुपए की 10 ग्राम हो, और कल जो है वो 5,000 रुपए की 10 ग्राम हो जाए। इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती क्योंकि समथिंग इज रियल। तो इस कंपनी का जो एम और एजेंडा था, वो विजन जहां पर ये था कि आम आदमी यहां से जिंदगी बदले, उसमें कंपनी सक्सेसफुल भी रही। हजारों लोगों ने यहाँ पे अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, और लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी बेहतर गुजरी है, बेहतर हुई है, इंप्रूव हुई है। तो जो मिशन और गोल है वो ये है कि आप एक ऐसी यूटिलिटी या कई ऐसी यूटिलिटी या कई ऐसे यूज केस दें कि जब आपके क्रिप्टो के क्वाइंस उसमें कंज्यूम हो, आपके क्रिप्टो के क्वाइंस उसमें इस्तेमाल हो, तो आप कहीं रियल वैल्यू बना सके। इसको बहुत सारे लोग एक स्टूपिड आइडिया भी मान सकते हैं कि आप पैसे बनाएं और फारिग करें, आप क्यों दुनिया में नई इजादें करने जा रहे हैं। लेकिन नई इजाद से ही दरवाजे खुलते हैं नए। आपको बहुत सारे लोगों को लगता होगा, मुझे यकीन है, अभी चंद दिन पहले एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट की इंडियन साइंटिस्ट ने। अपने जो अपना मिशन था, स्पेसक्राफ्ट था बेसिकली, बगैर किसी ह्यूमन बीइंग के उसको लैंड कराया मून के ऊपर। और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि वो लैंड किया है, गिरा नहीं है। गिरने का मतलब वही होता है कि आपने उसके चांद के मदार में पहुंचा दिया तो अल्टीमेटली गिर ही जाएगा कहीं ना कहीं। सॉफ्ट लैंडिंग थी, वो आराम से सुकून से एज पर प्रोग्राम लैंड किया। बजाहिर बहुत सारे लोगों के लिए ये बेकार चीज हो सकती है कि इससे क्या हुआ है, लेकिन इससे बहुत कुछ होगा। ऐसी चीजों से तो पूरी पूरी तारीख के नक्शे बदल जाते हैं। तो जो करने वाले हैं उनको कभी लोग पागल समझते हैं, लेकिन जब वो हो जाता है तो फिर उनको याद आता है, फिर लोग उनको हिस्ट्री में लिखते हैं 100-50 साल के बाद। तो इस कंपनी का जो मोटो है थोड़ा सा वो अजीब, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि गोल तो है। क्योंकि जिंदगी में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो किसी मकसद, किसी गोल के बगैर निजाम चला रहे हैं, किसी मकसद और गोल के बगैर क्रिप्टोज लॉन्च करते हैं। मकसद होता भी है तो सिर्फ इतना सा ही कि 2-4-10 लाख डॉलर की स्कीम करें और खत्म। तो वो कंपनी जो 5-5, 7-7 मिलियन डॉलर्स स्पेंड कर देती है, इसलिए ताकि वो अपनी यूजिबिलिटीज को, अपने यूज केस को, अपने इमेज को, अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग कर सके, दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सके और उससे वो गोल ले सके। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं नहीं जाती। मैं चूंकि अक्सर उमर भाई से मुलाकात रहती है और फ्रीक्वेंटली मेरा ऑफिस भी आना जाना रहता है, आप लोगों के इल्म में है, तो मुझे उनसे वो बातें सुनने का मौका मिलता है। जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, जो वो रैंडमली एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में डिस्कस कर रहे होते हैं। इतनी सारी चीजें हैं जो मेरे इल्म में आ रही होती है, मैं सुन रहा होता हूं, मैं उस विजन को अप्रिशिएट कर रहा होता हूं, साथ दिल में दुआ कर रहा होता हूं कि या अल्लाह ये जो है ये हो, ये जो विजन है, ये जो टारगेट है, ये जो सोच है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो अज़म है, ये हो। और उस अज़म में उसको पूरा करने के लिए साथ में अपनी नीयत बना रहा होता हूं कि बीइंग अ सोल्जर, एक सिपाही के तौर पे मैं फिर साथ रहूं। मुझे इतनी हिम्मत, इस्तकामत मिले कि मैं हर किस्म के टाइम पे, क्राइसिस का टाइम हो, अच्छा टाइम हो, किसी भी किस्म का टाइम हो, मैं साथ रहूं और अपना इनपुट डालूं कि मैं जो उसमें कर सकता हूं, जो परफॉर्म कर सकता हूं, वो परफॉर्म करूं। और ये फीलिंग सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त भाई जो उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनकी भी यही फीलिंग है। जो उमर खान को जानते हैं या उसके साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, उनको पता है कि इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या है। उन इंटेंशंस और इरादों को सामने रखते हुए आप सपोर्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं। आपको लगता है कि एक बड़े एम के साथ एक बड़ा बंदा, क्योंकि मैंने आपको एक दफा एक वाक्या सुनाया था, वो वाक्या, उसका खुलासा ये है
वाक्य का खुलासा ये है कि अगर एक भेड़ों की फौज को एक शेर लीड करे तो वो मैदान में जाके लड़ जाते हैं, क्योंकि दे फॉलो देयर लीडर। और अगर एक शेरों की फौज को एक भेड़ लीड करे तो वो सारे भाग जाएंगे, शेर भी भाग जाएंगे, क्योंकि वो अपने लीडर को फॉलो करेंगे। जब भेड़ भागेगी तो शेर भी भाग जाएंगे। तो लीडर और लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज को समझेंगे, अगर आप समझ जाएंगे, तो फिर आपको ये सारे डिसीजंस, ये सारे फैसले, ये सारी जितनी भी एफर्ट्स हो रही हैं वो समझ में आएंगी। वरना समझ से बाहर है, वरना आपके लिए है बाउंसर, सर्स के ऊपर से जाएंगी। लेकिन आपको समझ में आएंगी जब आपको ये आइडिया जो है वो समझ में आएगा कि आइडिया या गोल या मिशन या एम्बिशन ये था इनोवेशन फैक्ट्री क्रिएट करते हुए, जिसपे उमर खान आज तक कायम है। उनके दोस्त जो उनके साथ काम शुरू किया था वो नहीं है, वो इस आइडिया से नो मोर मुत्तफिक नहीं थे। लेकिन उमर खान आज भी उसी आइडिया पर हैं कि मुझे एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी या मुझे ऐसे क्रिप्टो एसेट क्रिएट करने हैं जिनकी रियल लाइफ में मैं यूजेबिलिटी बना सकूं। जब मेरा क्वाइन $2000 पर जाए तो $2000 पर रुके, बीटीसी $1,00,000 को हाथ लगा के फिर 5000 पे आ जाए, पर मेरा क्वाइन $2000 पर रुके। क्यों? क्योंकि उसके पास यूज केस हो, उसके पास रियल यूजेबिलिटी हो। तो सुपर 11 एशिया कप का स्पॉन्सर बना है, इसलिए बना है कि सुपर 11 एक ऐसा यूज केस बनने के लिए जा रहा है जो यूज केस आपके एक क्वाइन की रियल यूजेबिलिटी के तौर पे ग्लोबली प्रेजेंट होगा। और दुनिया में इस नवैयत का आज तक कोई भी प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, आज तक कोई ऐसा फैंटेसी लीग मौजूद नहीं है जो ग्लोबली काम करती हो। बड़ी बड़ी फैंटेसी लीग्स हैं, इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया से बाहर नहीं है। वो एप्लीकेशन आप बाहर के कंट्री में डाउनलोड भी नहीं कर पाते, लॉग इन भी नहीं कर पाते, तो वो विद इन द एक टेरिटरी के हैं। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये पहली फैंटेसी लीग है। और इस फैंटेसी लीग को यूरोप में और वेस्ट में कामयाब करने के लिए इस सुपर 11 के अंदर क्रिकेट के साथ साथ सॉकर भी मौजूद है, फुटबॉल भी मौजूद है, ताकि और वो ऑडियंस, फुटबॉल का मतलब समझ रहे हैं, फैंटेसी लीग हम अक्सर इस पे बात कर चुके हुए हैं। सुपर 11 पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज यूज करते हुए पैसा बना सकते हैं। ये आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा कि आपसे ये ख्वाहिश की जा रही है कि कल आप $10 डाल के खेलना शुरू कर दें, कतई नहीं। आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा ये वाली चीज कि आपसे कोई तवक्को है कि आप आए और आप सुपर 11 खेलें, आप मत खेलें। दिस इज फॉर द एक्सपर्ट्स, लवर्स, जो क्रिकेट के लवर हैं, जो गेम्स के लवर्स हैं, जो सॉकर के लवर्स हैं, जो दुनिया में खेलते हैं, जो हजारों करोड़ खर्चते हैं इन गेमिंग्स के अंदर, इन जो है वो फैंटेसी लीग्स के अंदर, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं सिर्फ इसको इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री के साथ ही कंपेयर करूं तो यहां सबसे बड़ा एज ये रहेगा कि क्रिप्टो यूज की वर्क करने की वजह से, आपका क्वाइन यूज करने की वजह से 38% के करीब टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं किसी बड़ी लीग की बात करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वहां पर आपको 38% तक टैक्स पे करना पड़ता है विनिंग पे। यहां अगर कोई $100 जीतेगा तो इसका मतलब है $100 मिलेंगे, उसको $62 नहीं मिलेंगे। और ये एक ऐसी फैंटेसी लीग है जो ग्लोबल जाएगी, और इसमें इसको क्रिकेट के अंदर इसमें जो है वो सॉकर डाल के, फुटबॉल डालकर इसको और ग्लोबल कर दिया गया है। तो ये अगले 1-2 दिन के अंदर बाकायदा तौर पे आपके पास सुपर 11 आ भी जाएगा। आप अगर करना चाहें तो आपकी चॉइस है, अदरवाइज ग्लोबली जो है वो इसको डाउनलोड किया जाएगा। इसका आपको वेबसाइट मिलेगा जिसके ऊपर से शेयर आपको करके जरा दिखा सकते हैं डाउनलोड करना अपनी, पड़ेगा। शेयर करके जी जरा भाई, दिखा सकते हैं साइट सुपर 11 की? जी जी, आप दिखाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, आप दिखाएं दिखाएं। मैं दिखा दूं? अच्छा चलो, मैं दिखा देता हूं। हाँ, मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे सारे? तो ये सुपर 11 की जो वेबसाइट है वो आपके सामने यहाँ पर दिख रही होगी, और यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन जो है डाउनलोड के लिए आ जाएगी बहुत जल्दी। और ये एपीके होगी, आप इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि फैंटेसी लीग्स को जो है जब आप लोकली करते हैं, कंट्री वाइज करते हैं, तो फिर तो आप इसको प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं। अगर आपको ग्लोबल करना हो इनिशियल लेवल पे, हमारा तो फेज 1 है, स्टेप 1 है,
तो अभी हम इसको एपीके के तौर पे डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके अंदर जो है एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन भी मैं लॉगिन करके दिखा देता हूं। तो इस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आप अपनी इसमें आपको जो फीचर मिलेंगे, बहुत जबरदस्त फीचर्स भी हैं इसके अंदर, जिसमें लोग यानी बाकी लीग्स में खेलने वाले भी इन लीग्स को प्रेफर करेंगे। इस तरह के इंसेंटिव और इस तरह के फीचर जो है वो इसमें ऐड किए जा रहे हैं। थोड़े स्क्रीनशॉट है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। खेला कैसे जाएगा ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। आपके पॉइंट्स क्या होते हैं, आप लीग कैसे ज्वाइन करते हैं, आप लीडर बोर्ड कैसे फॉलो करते हैं, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल और ये सब चीजें, और ये विद इन फ्यू डेज होने के लिए जा रहा है। ये आपके एशिया कप का पहला मैच होने से पहले पहले ये आपके पास तमाम चीजें मौजूद होंगी, जिनको कि आप जिसके जरिए से आप देख पाएंगे। मिसाल के तौर पे आपको अगर पॉइंट सिस्टम समझना होगा तो आप यहाँ पे, अगर आप पहले सिस्टम का हिस्सा नहीं भी थे, आपने कभी नहीं भी किया, तो आपको यहाँ पता लगेगा कि आपको, अगर आप T20 खेल सकते हैं, आप वनडे इंटरनेशनल के अंदर अपनी एक्सपर्टीज लगा सकते हैं, टेस्ट मैच में लगा सकते हैं, T10 के फॉर्मेट के मैचेस हैं उनमें लगा सकते हैं, और हर एक मैच के अलग अलग फॉर्मेट है, पॉइंट्स के बेस के ऊपर होता है। आप देख रहे हैं, अगर आपने किसी प्लेयर को चूज किया और उसने एक स्कोर किया तो आपको 1 पॉइंट, अगर किसी प्लेयर को आपने चूज किया वो डक आउट हो गया, 0 पे चला गया, तो 15 पॉइंट्स माइनस होंगे। आपके प्लेयर ने एक छक्का लगाया तो 2 पॉइंट, आपके प्लेयर ने चौका लगाया तो 1 पॉइंट, आपके प्लेयर ने 25 से 49 के दरमियान में रन किए तो 10 एडिशनल पॉइंट्स, आपके प्लेयर ने 50 से 74 तक किए तो 20 पॉइंट्स, 100 प्लस सेंचुरी स्कोर कर दी तो 50 पॉइंट्स। उसका स्ट्राइक रेट लो था, यानी वो कम गेंदों पे, ज्यादा गेंदों पे कम स्कोर कर रहा था, और उसका स्ट्राइक रेट 0 से 74 के दरमियान था, -15। इसी तरह स्ट्राइक रेट बेहतर था तो ज्यादा स्कोर। इसी तरह बॉलिंग के पॉइंट्स हैं, आपका बॉलर जो है वो विकेट लेता है तो आपको 20 पॉइंट्स, डॉट बॉल करता है 1 पॉइंट, यानी डॉट बॉल का मतलब होता है जिस बॉल पे कोई स्कोर ना बने। मिडन ओवर करता है, यानी उसके पूरे ओवर में कोई एक जो है वो स्कोर नहीं बना तो 20 पॉइंट्स, अगर उसने 2 विकेट्स लिए 10 पॉइंट्स। तो इस तरह विकेट का, इस तरह फील्डिंग की ऑप्शंस में, कैच पकड़ते हैं कितने पॉइंट, कैप्टन के पॉइंट्स डबल होते हैं, वाइस कैप्टन के 1.5 होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने में मिलेंगी। फुटबॉल है तो फुटबॉल की भी पूरी डिटेल आपको मिल रही है कि फुटबॉल के अंदर जो है, अगर किसी ने मुसलसल 55 मिनट्स खेला है तो 6 पॉइंट्स मिलेंगे। ये सारी चीजें, कोई अटैकर है, अटैक करता है तो अटैक करने पर एडिशनल पॉइंट। तो इस तरह आपके पास ये 2 गेम्स यहाँ पर जो है वो आपको मिल रही हैं। इसके अलावा आपको खेलना कैसे है ये भी आपको यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल मिलेगी। हाउ टू प्ले पूरा आपको अंडरस्टैंड कराया जाएगा कि किस तरीके से आप मैच सेलेक्ट करते हैं। ये सारी ट्रेनिंग्स की जा सकती हैं। ये जो लोग पहले से खेल रहे हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए आना चाहेंगे उनके लिए यहाँ पर ये सुपर 11 के अंदर ये ट्रेनिंग जो है ये सारी मैनेज की जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन का भी ओवरव्यू दे देता हूँ 1 मिनट के अंदर। तो ये आपकी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर मैं लॉगिन हूँ। 2 मैच मैं अभी तक खेल चुका हूँ, 1 मैच रिव्यू में है, 1 मैच जो है वो मैं विन नहीं कर सका, उस पर मैं नीचे वाले नंबर्स पे आया। तो इस तरह आप यहाँ पर मैच चूज करते हैं। अभी जैसे कि ये 30 अगस्त को मैच होने के लिए जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान नेपाल का, ये शायद एशिया कप का ही मैच है। तो इस मैच के अंदर हम इसको प्ले कर सकेंगे। अभी फिलहाल इसके अंदर जो है वो फ्री मैचेस हैं, लेकिन जैसे ही हमारा गेटवे इंटीग्रेट हो जाएगा उसके बाद आपको दूसरे भी मिल सकेंगे। तो अब यहाँ पर आप खेलना चाहेंगे तो इसको भी आपको खेलने के लिए अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि अगर फर्स्ट रैंक पे आएंगे तो कितने % मिलेगा, सेकंड रैंक पे, यानी जो भी टोटल अमाउंट इकट्ठी होती है जितनी भी गेम की, तो उस गेम में से किसको जो है वो कितने मिलेंगे, वो रैंक वाइज यहाँ पर परसेंटेज लिख रखे हैं। अगर आपको एक टीम सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल आपको ये टीम सेलेक्ट करनी है, तो आपको पता है मैंने बाबर आजम सेलेक्ट किया, सऊद शकील किया, फखर जमान किया, इमामुल हक किया। आप नेपाल की टीम में से रोहित को ले लेते हैं, कुशाल को ले लेते हैं, भीम को ले लेते हैं। फिर आप आगे चलते हैं, आप कहते हैं मैं अपने लिए जो है विकेट कीपर सेलेक्ट करूं, तो आपके पास रिजवान की ऑप्शन है, आपने रिजवान को विकेट कीपर ले लिया। आपको ऑलराउंडर चाहिए तो आप कहते हैं यार ये दीपेंद्र सिंह जी को ले लूं, मैं शादाब खान को ले लूं। फिर आपको बॉलिंग सेलेक्ट करनी है तो आपने वसीम को लिया, और 11 प्लेयर पूरे हो गए तो बस यहीं पे ओके हो गया। वो आपने अपनी मर्जी से चूज करना होता है कि आपको क्या क्या करना है। अब इसमें से कैप्टन चूज करना है तो रिजवान को कैप्टन ले लिया आपने, जो है वो आपने वाइस कैप्टन यहां से ले लिया। इनके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, अलग होते हैं। आपने स्क्वाड सेव कर लिया अपना, और उसके बाद फिर आप स्क्वाड सेव करने के बाद आप जो है अपनी लीग खेलने की तरफ जा सकते हैं। आप अपना वॉलेट ऐड करेंगे इसके अंदर। ये सारी ट्रेनिंग जो है वो आपके साथ कर दी जाएंगी, और इस तरह आप और खेलते प्लेयर की हैं। रैंकिंग, प्लेयर्स की रैंकिंग दिखाइए। जी जी, आप जिस प्लेयर को चूज करना चाह रहे होते हैं उस प्लेयर की आप रैंकिंग देख सकते हैं।
तो आप अपनी प्राइवेट लीग क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप अपना स्क्वाड जो आपने बना रखा है उस स्क्वाड को देख सकते हैं आप एक टाइम पे। अब ये पूरा स्क्वाड आपको नजर आ रहा है कि आपका विकेट कीपर कौन है, आपके बॉलर कौन है, आपके बैट्समैन कौन है, आपके ऑलराउंडर कौन है। आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। मैच की पहली बॉल फेंकने से पहले या 5, 10, 15 मिनट पहले तक जो है वो अपने प्लेयर्स चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई प्लेयर नहीं खेल रहा ऑन द फौरी तौर के ऊपर उस गेम के अंदर, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह बाकी डिटेल्स भी इसके अंदर है। ये जैसे इसका फाइनल वर्जन 1-2 दिन में लॉन्च कर दिया जाता है, तो फिर आपके पास ये सारी की सारी जो है डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। खुलासा ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी आपकी कंपनी के लिए भी एक रेवोल्यूशन बनने वाला है। आज तक आपने जो चीजें सुनी थी आपने शायद अज्यूम भी की थी, लेकिन अब जो होने वाला है ये आज से पहले इनोवेशन फैक्ट्री की तारीख में नहीं हुआ। एशिया कप और सुपर 11 आपकी कंपनी को एक नई डायरेक्शन पे, एक नए सफर पर लेकर जाएंगे, जहां आपके आगे कामयाबी ही कामयाबी है। और पैसे बनाने के लिए आपके पास नेटवर्क मौजूद है, वो तो आपको अभी उमर भाई शेयर करेंगे कि कब आपके पास बुलेटो आ रहा है और किस तरीके से आप अर्निंग भी कर सकेंगे। तो ये मेरी तरफ से इतना ही था। उमर भाई प्लीज आप कैरी ऑन करें। जी थैंक यू वेरी मच जी सीनियर। गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का संडे जो है वो हम सबके लिए एक बहुत ब्लेस संडे जो है, ब्लेस संडे है। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हमारी जो 20 मिलियन की कम्युनिटी है, ये जरूरी नहीं है कि ये फैंटेसी लीग खेलते हो या इनका क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट हो, या ये क्रिकेट में लाइक मैच मुझे देखते हो, इनका ऐसा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर हमारा क्या फायदा है? तो इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है, और असल फायदा आप ही का है इसमें। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये करने का पर्पस क्या है। देखें, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी सजेशंस, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज जो है वो कंपनी के साथ शेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारे बैड कमेंट्स, बहुत सारी नेगेटिव बातें, बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे होते हैं। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखें, मेरा विजन क्लियर है, मेरे गोल्स क्लियर हैं, मेरी डेस्टिनी क्लियर है, और मैं उसके ऊपर चल रहा हूं। कंपनी को उस गोल के ऊपर लेके चल रहे हैं जहां पे विन विन सिचुएशन हो, कंपनी की भी और कम्युनिटी की भी। बहुत सारे लोग जब सजेशंस दे रहे होते हैं तो मुझे नजर आ रहा होता है कि यार ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अपने फायदे की बात कर रहे हैं कि किसी के पास 10,000 टोकन है तो वो बिक जाए, किसी के पास $200 के टोकन है तो वो बिक जाए, किसी के पास $500 के टोकन है वो बिक जाए, किसी के पास $1,00,000 के कॉइन या टोकन है वो बिक जाए। हर बंदा अपने लिए अपने हिसाब से सजेशन दे रहा होता है। बजाहिर वो पूरी कम्युनिटी के लिए दे रहा होता है, लेकिन अपना इंटरेस्ट पहले होता है। तो अगर आपने देखा हो आज तक की जितनी भी एक्टिविटीज थी इनोवेशन फैक्ट्री की, जो आज तक आप देख रहे हैं, इनमें कंपनी का इंटरेस्ट नहीं है, या कंपनी का इंटरेस्ट बाद में है, पहले कम्युनिटी का इंटरेस्ट है। कैसे? फॉर एग्जांपल, पूरे एशिया में आपकी कंपनी सुपर 11, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, उसने टाइटल स्पॉन्सर किया है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि इतना बड़ा टाइटल स्पॉन्सर आपने इतनी बड़ी लीग को किया है। इसके मैं बेनिफिट्स भी बताता हूं आपको। सबसे पहले देखिए इसका पर्पस क्या है। पहली बात तो इससे यह कंफर्म होती है कि पूरे एशिया में आपसे बड़ी विजनरी कंपनी या प्रोजेक्ट या प्लेटफॉर्म कोई नहीं था। अगर होता तो वो उनमें से कोई इसको स्पॉन्सर करता। हम अगर बात करें पेप्सी की, हम अगर बात करें यूनिलीवर की, P&G की, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी बात करें, उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका विजन, उनका कॉन्सेप्ट क्रिकेट से रेलिवेंट ऐसा इतना नहीं था, या कम्युनिटी से रेलिवेंट नहीं था। अब
इसमें होगा क्या, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पैसा कैसे बनाएंगे। इसमें होगा क्या कि सबसे पहले टाइटल स्पॉन्सर जैसे कि ट्रॉफी, लोगो हम लोगों ने रिवील किया है, इसी तरह से इसमें हर जगह आपको सुपर 11 नजर आएगा। सुपर 11 है क्या? सुपर 11 दुनिया की पहली वन एंड ओनली फैंटेसी लीग है जो कि ग्लोबली अपने आप को एक ही टाइम में पूरी दुनिया में कहीं पे बैठा कोई भी बंदा उसमें खेल सकता है। इससे पहले ये जितनी भी लीग्स हैं दुनिया की वो ग्लोबल नहीं है, वो सिलेक्टिव कंट्रीज की वाइज है। लाइक यूके की लीग्स हैं तो वो यूके में खेली जा सकती हैं, इंडिया की लीग्स हैं तो वो इंडिया की लोग खेल सकते हैं। अगर हम बात करें कैरेबियन कंट्रीज की लीग है तो वो वहां पे खेली जाती है, लेकिन सच वहां पे इतना ज्यादा इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज में सच क्रिकेट का इतना क्रेज नहीं है, ना वहां के लोगों को इतना ज्यादा क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं, ना नॉलेज है। हमें पता है, यहाँ पे देखते हैं हम कि हर दूसरा बंदा जो है वो क्रिकेट में एक एक्सपर्ट है। मुझे तो खैर नहीं पता, लेकिन हर दूसरे बंदे को पता है जी कौन सा बॉलर अच्छा है, कौन सा बैट्समैन अच्छा है, कौन सा फील्डर अच्छा है, किसने सेंचुरी की, किसने आउट किया, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सब लोगों के पास क्रिकेट का एक नॉलेज है। आपसे रेलिवेंट जितने भी लोग हैं वो सब हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया, ये दो मैच तो कंफर्म है, तीसरा मैच फाइनल एक्सपेक्टेड है कि इनका होगा, क्योंकि दोनों बड़ी टॉप की टीम है। इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी टीम है, और अगर पाकिस्तान की बात करें ये अपनी बड़ी, और इनका बहुत ज्यादा पैशनेट मैच भी होता है। तो जब यहां पे इतने एग्रेसिव मैच होंगे तो इट्स मीन कि उतनी एग्रेसिव कम्युनिटी भी देखने आएगी। और अगर ग्राउंड में हर जगह विकेट के पीछे आपका सुपर 11 फैंटेसी लीग नजर आ रहा हो, बाउंड्रीज के ऊपर हर जगह आपको सुपर 11, हर बॉल पे सुपर 11 नजर आ रहा हो, तो आप इमेजिन करें कि आपका ब्रांड कितना ऊपर जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं सारी डिटेल्स, वेट करें जरा। तो आपका ब्रांड इमेज क्या बनेगा? अच्छा, इस ब्रांड इमेज का कम्युनिटी को क्या फायदा है, लोगों को क्या फायदा है? तो हम आते हैं अपने विजन के ऊपर। इनोवेशन फैक्ट्री ने एक कॉन्सेप्ट दिया, वी लव नेटवर्क। इनोवेशन फैक्ट्री ने एक प्रोजेक्ट दिया, वी लव नेटवर्क। और उसमें क्या बताया गया कि 500 दिन का ये प्लान है। आप इसमें टोकन स्टेक करते हैं, आपको उसमें रिवॉर्ड आता है, आप उसके 5x टोकन मिलते हैं, आप उसको 500वें दिन जब बेचते हैं, 500वें दिन ये 100+ एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा और क्रॉलर्स के ऊपर होगा, और एक दिन में ये $2 के ऊपर लिस्ट होगा। तो सवाल ये है कि $2 पे ये लिस्ट होगा तो खरीदेगा कौन, बिकेगा कैसे? कभी आप लोगों ने ये सोचा? आप लोगों को आज से मतलब है कि आज क्या कितने का बिक रहा है, लेकिन कंपनी को आज से कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने डे फर्स्ट 500 दिन का प्लान दिया था, हम अपने 500 दिन के प्लान के ऊपर चल रहे हैं और 500 दिन की ही तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सुपर 11 में आए, अगर हम बात करें फैंटेसी लीग्स की जो दुनिया में चल रही हैं, बहुत बहुत बड़ी फैंटेसी लीग है, वहां पे एक एक मैच जो होता है वो 5-5, 6-6 हजार करोड़ का होता है। यानी कि जो मैचेस होते हैं उनमें जो लोग फैंटेसी लीग में खेलते हैं वो 5-5, 6-6 हजार करोड़ का खेल रहे होते हैं, उसमें छोटी छोटी अमाउंट से। लेकिन अगर जाहिर है 50 लाख या 1 करोड़ बंदा खेल रहा है और वो $10-10, 10-10 रुपए के साथ भी खेल रहा है, तो एक अच्छी बहुत हैंडसम अमाउंट बन जाती है। तो लेकिन ये एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए है। अगर आपका सुपर 11 ग्लोबल कम्युनिटी में आए, तो अगर एक कंट्री की लीग में 5-5, 6-6 हजार करोड़ का मैच हो रहा है, तो इमेजिन करें ग्लोबली जब दुनिया इसके ऊपर आएगी तो कितने का मैच होगा।
एक बहुत बड़ी यूटिलिटी और बहुत बड़ा वॉल्यूम इसमें आ रहा है। हमने अभी लॉन्च करना है इसको विद इन 2 days। आपने एप्लीकेशन देख लिया, रेडी है, टेस्टिंग चल रही है इसकी। बहुत सारी चीजें हमारी डिले हो जाती हैं। अगर हम बात करें बुलेटो को, तो बुलेटो शायद हम 15 दिन पहले लॉन्च कर देते, लेकिन प्रायोरिटीज चेंज हो रही होती हैं। एशिया कप की वजह से प्रायोरिटी चेंज हुई, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर आना था, तो हमने फोकस क्या किया, हमने सुपर 11 के ऊपर टीम का कर दिया। इसकी डेवलपमेंट, इसकी टेस्टिंग, इसकी चीजें आप ये देखेंगे एप्लीकेशन, मेरे ख्याल से ये इनोवेशन फैक्ट्री की सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट होगा। जिस तरह बी स्टोर है, आपने देखा है कि वो बहुत स्मूथ और बड़ा जबरदस्त चल रहा है। जितने लोग वहां पे आ रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, वो अपने आप को साइन अप करते हैं, जो भी चीज करते हैं बड़ी स्मूथ हो रही है। उसी तरह यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको हर चीज बड़ी स्मूथ मिलेगी, बड़ी इसमें आप बड़ा इजीली करेंगे। अच्छा, अब इसको हमने वर्ल्ड लेवल पे लॉन्च किया है, क्योंकि एशिया कप वर्ल्ड कप के बाद दुनिया का वर्ल्ड कप के बाद दुनिया का ये सबसे बड़ा इवेंट है एशिया कप। तो यहां पे हम अपने सुपर 11 को लॉन्च कर रहे हैं। नो डाउट ये कंपनी ने बहुत बड़ा रिस्क रिस्क लिया है, या एक स्मार्ट प्ले किया है, या कंपनी कॉन्फिडेंट है अपनी सारी चीजों के ऊपर। जो कंपनी ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक ऐसे प्रोजेक्ट पे किया है जो कि अभी लॉन्च नहीं था। हाँ, नॉर्मली कंपनीज करती हैं 6 महीने साल प्रोजेक्ट को चला लेती हैं, अच्छी तरह चेक कर लेती हैं, सर्ट कर लेती हैं, उसके बाद करती हैं। लेकिन क्या है, हम इस मौके को जाया नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हमने कर लिया। अब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा क्या? सबसे पहली बात तो इसका पेमेंट गई, ये दुनिया की पहली फैंटेसी लीग है जो कि क्रिप्टो बेस्ड है। और यहां पे आपको पेमेंट गेटवे कौन सा मिल रहा है? ऑन रैम्प, जहां पे आप अपने कॉइन्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये एक इजी यूपीआई के थ्रू, बैंक के थ्रू, जैसा चाहे पेपॉल के थ्रू आप ले दे सकते हैं। अच्छा, इसमें कम्युनिटी कैसे कमाएगी? सवाल फिर हम वहीं पे आ जाते हैं। कम्युनिटी का बेनिफिट क्या है? तो इसके अंदर हम वो फीचर्स लेके आ रहे हैं जो कि आज तक कोई भी फैंटेसी लीग, दुनिया की कोई भी फैंटेसी लीग ये फीचर्स नहीं दे रही, बेनिफिट्स नहीं दे रही। इनोवेशन फैक्ट्री का एक कह लें कि एक मोटो है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है उसमें अपनी कम्युनिटी के बेनिफिट्स को देती है, देखती है और बेनिफिट्स देती है। तो यहां पे अब आपने कैसे कमाना है? आपके रेलिवेंट लोग, दोस्त, यार, बहुत सारे लोग फैंटेसी खेलते होंगे। अच्छा, यहां पे जरा हैंड रेस करके मुझे बताएं, आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं जो फैंटेसी लीग खेलते हैं? हैंड रेस करें, कितने लोग हैं? ये तो नंबर्स नहीं बढ़ रहे, मसला तो नहीं है जी, या बढ़ रहे हैं? मुझे नहीं नजर आ रहे। बढ़ेंगे सर, हैंड्स अप अचानक से करें। बढ़ेंगे। जी जी, वो अचानक बढ़ेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो फैंटेसी लीग खेलते हैं, या जो क्रिकेट लवर्स हैं? ये बताएं। क्रिकेट लवर्स को भी मैं बताता हूं हम लोग उनके लिए क्या करें। अच्छा चले, नंबर्स नहीं बढ़ रहे तो कोई बढ़ गए मसला है मेरे ख्याल 1983। नहीं नहीं, है। 1983 हैंड हुए हैं। अच्छा, मुझे 1983 हैंड हुए हैं। मुझे 834 नजर आ रहे हैं। चले, एनी हाउ, जी। ओके, 2400 अब आ गए। ओके, तो इसमें आप लोगों ने पैसा कैसे बनाना है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने क्या करना है। आपने डाउनलोड करना है, फ्री डाउनलोड है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट करनी है, सारा कुछ, और उसके बाद आपने आपका जो रेफरल कोड होगा वो आपने अपने फैंटेसी लीग खेलने वाले लोगों को देना है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे अपना रेफरल कोड दिया, मैं सुपर 11 के ऊपर आया, मैंने यहाँ पे गेम खेली, मैंने फॉर एग्जांपल 10 टीम्स बनाई $5-5 की, ठीक है, तो वो बने $50।
तो $50 का जितने का आप खेलेंगे, यानी कि मैं खेलूंगा, मैं आपके रेफरल कोड से हूं, जितने की मैं गेम खेलूंगा उसका 10% मेरे स्पॉन्सर को जाएगा, आपको जाएगा। पूरे महीने में फॉर एग्जांपल मैंने खेला इसमें $2000 का, एक जनरल बता रहा हूं, तो आपको $200 इसमें एज अ रिवॉर्ड आता है। अब क्योंकि आप खुद भी खेलते थे, आपके दोस्त भी खेलते थे, अब आपने क्या किया, तो 2000 लोगों को अपने रेफरल कोड से करवा दिए, क्योंकि हर दूसरा बंदा खेल रहा है ये। तो 2000 लोगों को आपने अपने रेफरल कोड से साइन अप करवा दिया और वो खेल रहे हैं। अब इसमें पहला प्राइस जो है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का है। आपके किसी एक रेफरल जिसको आपने रेफर किया था वो विन कर जाता है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, जो भी प्राइज विन करता है, तो आपको उसकी विनिंग प्राइस का 10% मिलेगा। ये एक यूनिक पॉइंट है जो आज तक कोई नहीं दे रही। आप में से जो भी फैंटेसी लीग खेलते हैं, माइक ऑन करके मुझे बताएं, क्या कोई फैंटेसी लीग इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आपने जिसको रेफर किया उनमें से कोई भी बंदा कोई भी प्राइज विन करे, उसकी विनिंग का 10% आपको मिले? बताएं। नो वे सर, सिंपली ग्रेट। नहीं सर, खेलता भले नहीं हो सर, पता है, बट नो ही विनिंग अमाउंट का मिलता है और नो ही कैपिटल अमाउंट का। रेफरल का सिस्टम ही नहीं जी होता है। हाँ जी। अच्छा, ये दो फीचर इसमें ऐसे फीचर हैं, और मैं आपको बता दूं, आपकी जो बड़ी बड़ी फैंटेसी लीग्स है ना, हमारी सुपर लीग में उससे ज्यादा फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सक्लूसिव फीचर है कि आप यहाँ पे खेलते हुए अपनी ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, आप अपने विनिंग के आप डिफरेंट स्क्रीनशॉट जो है वो आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के यूनिक फीचर्स भी इसमें हैं। इमोजीज वगैरह है कि आप अपने, अगर फॉर एग्जांपल आपके प्लेयर ने 6 मारा है तो आप उस पे इमोजीज दे सकते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीजें जो कि बाकी फैंटेसी लीग में नहीं है, ये यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है। अब इमेजिन करें कि हर बंदा चाहता है ना कि उसको उसके रेफरल से कुछ आए। मेरे रेफरल से 10,000 बंदे खेल रहे हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई विन करे तो मुझे क्या फायदा? ये कॉन्सेप्ट जब आपके दूसरी लीग खेलने वालों को मिलेगा कि जी मेरे रेफरल कोड से अगर कोई सुपर 11 के ऊपर खेल रहा है, अगर उसकी प्राइज फर्स्ट इनाम फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी प्राइज निकलती है तो उसका 10% मुझे भी आएगा। तो क्या होगा, लोग खुद भी आएंगे बाकी लीग्स वाले इसके ऊपर, और अपने साथ जितने भी लोग खेलते थे उनको भी यहां पे लेके आएंगे। तो अभी तक मैंने जितने एक्सपर्ट जो फैंटेसी लीग खेलते हैं उनसे जितनों से भी डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि बाकी लीग्स में 70% की डिस्ट्रीब्यूशन है। आपकी सुपर लीग में बोला कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है? 100% की। और ये 100% कोई इनकम नहीं है यहां पे कंपनी की। सिर्फ बेनिफिट क्या है कि पेमेंट गेटवे हमारा है, यूटिलिटी हमारी है। आज नहीं, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इवन के 500वें दिन हमें यह पता है कि जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम आ रहे हैं और जिस वर्ल्ड वाइड हम आ रहे हैं, 500वें दिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि बीएलवी की पूरी कम्युनिटी को $2 पे निकलवा देगा। ये बिल्कुल सही अकेला सर, बिल्कुल प्रोजेक्ट सही, ऐसा है, बिल्कुल सही दम ये है। अकेला प्रोजेक्ट इतना बड़ा है। इमेजिन करें कि 6,000 करोड़ को अगर डॉलर में हम कन्वर्ट करें, कितना बनता है? एक कंट्री की लीग, एक कंट्री की एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन 6,000 करोड़ का एक मैच कर रही होती है। तो इमेजिन करें ये जब वर्ल्ड वाइड, और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत सारे लोग इस तरह की लीग्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे कोई एप्लीकेशन नहीं है इस तरह की। तो पूरी ग्राउंड आपके सुपर 11 के लिए खाली है, पूरी कंट्री। आपको पता है एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में भी बहुत हैं, साउथ अफ्रीका में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वहां के लोग बहुत हैं, श्रीलंका में जो हमारी नई कम्युनिटी बनी है वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में, नेपाल में, हर जगह अपनी कम्युनिटी है। तो जब उनको ये ऑफर मिलेगी कि भाई 10% खेलना, जितनी भी आपके रेफरल रेफरल जो बंदा होगा जिसको रेफर किया होगा वो जितने से खेल रहा होगा उसका 10% आपको है, और उसकी प्राइस का 10% होगा, तो ये कितनी तेजी के साथ बढ़ेगी। और इसकी गेम की प्राइस भला क्या है? इसकी गेम की
वो तो पेमेंट तो आप हमारी पेमेंट गेटवे तो हमारा होगा, लेकिन $1 से आप गेम खेल सकते हैं इसमें, जस्ट $1। और $1 से खेल के अगर आपको प्राइज मिले 100,000, $1,00,000 का, $1, अगर आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं तो सिर्फ $1 की इन्वेस्टमेंट से आप $1,00,000 कमा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इनोवेशन फैक्ट्री। ये इनोवेशन फैक्ट्री है जहां पे $1 से 1,00,000 गुना कमा सकते हैं आप। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो क्या है, दुनिया की जितनी मर्जी लीग्स हैं उन्होंने 38% डिडक्ट करना ही करना है। ये दुनिया की पहली फैंटेसी लीग है कि अगर आपने $1,00,000 विन किया तो आप $1,00,000 ही मिलेगा, 0% विड्रॉल डिडक्शन, 0%। जबरदस्त। 3 यूनिक फीचर है इसमें। एक, 0% विड्रॉल फीस। सेकंड, आपके रेफरल से जो आता है वो जितनी अमाउंट से खेलता है उसका 10%। तीसरा, वो जितना विन करता है उसका 10% आपको मिलेगा। तो आप इमेजिन करें कि एक लीग 6,000 करोड़ का मैच कर रही है, एक दिन एक मैच पे 6,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आती है और वो खेला जाता है। तो 500वें दिन यहां पे जब वर्ल्ड वाइड खेला जा रहा होगा, वर्ल्ड वाइड, तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ लोग भी आते हैं ना, 1 करोड़ लोग, ठीक है, एक मैच में। और $1, $2, $5, $10 डिफरेंट गेम्स है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी पर डे आती है, बहुत बड़ी। तो यूटिलिटी का बेनिफिट किसको होगा, ये 500वें दिन आप लोगों को होगा, बी लव वालों लोगों को होगा। क्यों? क्योंकि जो आज बी लव का टोकन सेंटो में कोड़ियों के भाव ले रहे हैं, $2 पे जरा कैलकुलेट करें जरा। एक बंदे के पास 10,000 टोकन है, आज अगर वो बेचता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है, तो उसको कितने पैसे मिलते हैं? अगर हम पीकेआर में बात करें 50,000, अगर हम आईएनआर में बात करें तो 10,000। लेकिन अगर वही $10,000, वो 10,000 टोकन $2 पे आप बेचते हैं तो $20,000 पाकिस्तानी को 70 लाख बनता है। ये 50,000 और 70 लाख, कितना बड़ा फर्क है। ये फायदा होगा आपको सब्र करने का, ये फायदा होगा। इस वजह से कंपनी आपको इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, इस वजह से कंपनी ने आपको इतनी बाउंडेशंस लगाई हुई है कि हम चाहते हैं कि आप, हमारी कम्युनिटी सक्सेसफुल हो। अगर कोई ये चाहता है, जो भी बी लव नेटवर्क का पार्ट बने, इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट बना है, वो अगर चाहता भी है ना कि उसने लाइफ नहीं चेंज करनी, तो वो अपने दिमाग में बिठा ले कि आप इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट है, बी लव नेटवर्क का पार्ट है। आप चाहे ना चाहे, कंपनी चाहती है आपकी लाइफ चेंज करना, इसलिए आपको इतना तंग करी। कंपनी ने आपकी लाइफ चेंज करवा के छोड़ दी है। उस दिन 500वें दिन आपने कहना है कि यार हम तो मरना चाह रहे थे, लेकिन कंपनी के उस वक्त के वो फैसले जो हमें लगता था गलत थे, कंपनी के उस वक्त के डिसीजन, कंपनी की उस वक्त की स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, ये सारी चीजें जो हमें लगती थी गलत हैं, आज हमें पता चल रहा है कि भाई कंपनी कंपनी ऑलवेज राइट। वो कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। इस तरह आप आज माने ना माने इस बात को, बहुत सारे लोग जब इनोवेशन फैक्ट्री शुरू हुई थी तब नहीं मानते थे, लेकिन आज मानते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री की स्ट्रेटजी, प्लानिंग, हर चीज जो होती है वो कम्युनिटी के बेहतरी के लिए होता है। यस सर। जितना पैसा कंपनी ने यहां पे सिर्फ अपनी एक यूटिलिटी को ग्लोबल इंट्रोड्यूस करवाने पे खर्च रही है, इतना पैसा किसी के पास, किसी कंपनी के पास आता है ना, बल्कि आता भी नहीं है, इसका आधे से आधा भी आता है तो कंपनी गायब हो जाती है। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री है। आप चाहे ना चाहें, कंपनी ने जिम्मेदारी उठाई हुई है आपको सक्सेसफुल करने की। क्यों? क्योंकि आज आपकी जरूरत शायद कंपनी को नहीं है, लेकिन 500 दिन बाद जब ये एक 2 करोड़ की फोर्स, 2 करोड़ लोगों की जब जिंदगियां बदलेंगी ना, उस वक्त
इनोवेशन फैक्ट्री को सक्सेस मिलेगी, उस वक्त हमारे ड्रीम का कुछ हिस्सा कंप्लीट होगा। Yes, sir. Yes, sir. उस वक्त मैं कहूंगा कि हाँ यार, हमारे जो गोल्स थे, ड्रीम से चलो 10% अचीव हुआ है, क्योंकि गोल्स तो उससे आगे भी बहुत है। और जब तक हम ये अपनी कम्युनिटी को सक्सेसर नहीं बनाते, जो हमारे बड़े गोल्स हैं, वहां पे आप हमारे साथ कैसे खड़े रहेंगे? आप नहीं खड़े रहेंगे। इसलिए हमने अपने फायदे के लिए आपको 500 दिन होल्ड करवाना है, ताकि आप 500वें दिन जब सक्सेसफुल हो, तो जो हमारे कंपनी के गोल्स, अभी तो आपके गोल है ना, कंपनी आपकी गोल्स का, कंपनी आपको कामयाब करने के लिए चल रही है, लेकिन जब कंपनी ने कामयाब होना होगा तो आप सबकी जरूरत होगी, और आप सब कंपनी का साथ तभी देंगे जब आपको कंपनी ने कामयाब किया होगा। तो ये जितनी भी एफर्ट, जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये कोई मत सोचे कि ये कंपनी आपके लिए कर रही है, हम अपने लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपसे बहुत बड़ा काम लेना है आगे जाके। लेकिन अगर कंपनी ने सक्सेस लेनी है, तो वो एक बात बहुत मशहूर है ना, कि अगर आपने कामयाबी लेनी है तो अपने साथ जुड़े लोगों को कामयाब कर दें, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो हम इस मोटो के ऊपर चल रहे हैं कि हमने इस 2 करोड़ लोगों को कामयाब करना है, तो ये 2 करोड़ मिलकर हमें खुद ही कामयाब करवा देंगे। अगर जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारा विजन है, हम उसको अकेले अचीव नहीं कर सकते, हमें कम्युनिटी चाहिए। डे फर्स्ट से इसलिए हम कहते आ रहे हैं, हमें कम्युनिटी चाहिए, हमें मैक्सिमम यूजर चाहिए, मैक्सिमम लोग चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। पहले दिन से, जब से इनोवेशन फैक्ट्री स्टार्ट हुई है, हम एक ही बात करते आ रहे हैं, हमें कम्युनिटी चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। और आज ये 2 करोड़ की कम्युनिटी शायद आप लोगों को लगता हो बहुत बड़ी है। हमारा टारगेट है 500 दिन तक 100 मिलियंस की कम्युनिटी। 100 मिलियन मीन 10 करोड़ की कम्युनिटी। वो मैं नहीं कहता कि सिर्फ बी लव से आएगी, बी लव से भी आ सकती है आफ्टर 100 डेज, जब लोगों को विड्रॉल बंद हो जाएंगे, जब सप्लाई मार्केट से कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इसमें नई कम्युनिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमें 10 करोड़ की कम्युनिटी चाहिए। वो बी लव से कुछ पार्ट मिलेगा, कुछ बी स्टोर से मिलेगा, कुछ हमें पार्ट मिलेगा सुपर 11 से, कुछ गेम ओके से, कुछ टाइम टू ट्रेवल से, कुछ बुलेटो से। इस तरह मिलजुल के हमारा टारगेट है 500वें दिन बी लव नेटवर्क के ऊपर पूरी कंपनी चल रही है। बी लव नेटवर्क की जो 500 दिन की डेडलाइन है, कंपनी ने अपने सारे गोल्स, सारी चीजें उस 500वें दिन पे सेट की हुई है। हम लोग जो मिशन विजन लेके चल रहे हैं, वो उस 500वें दिन के ऊपर लेके चल रहे हैं। तो इस बात को ज़हन में बिठा लें कि कंपनी जो भी कर रही है, आप लोगों को सक्सेसफुल करने के लिए कर रही है, क्योंकि आपकी सक्सेस के बाद कंपनी की सक्सेस शुरू होनी है, और उस वक्त कंपनी को आपकी जरूरत पड़नी है। बेवकूफ नहीं है हम, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर। जब आपके विजन ग्लोबल हो, तो आपने अपने आप को रिप्रेजेंट भी ग्लोबली करना होता है। जब आपके गोल्स बिलियंस ऑफ डॉलर के हों, तो कई हजार मिलियन डॉलर लगाने भी पड़ते हैं, और लगाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आज से पहले अपनी इर्द गिर्द जितनी भी जिंदगी आपकी है, जितना भी एक्सपीरियंस है आपका डिफरेंट कंपनीज का, मुझे बताएं कोई इस लेवल पे आया? मैं तो भी पिछले दिनों देख रहा था एक वीडियो, किसी कंपनी ने, कोई छोटी मोटी कंपनी थी, उसने किसी एक्सपो में पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पे वो बड़ा वीडियो में कह रहे थे जी 20 लाख INR की इन्वेस्टमेंट की है। तो इमेजिन करें कंपनी का साइज कितना बड़ा होगा, कंपनी कितनी स्ट्रांग होगी। 20 लाख, तो अगर 20 लाख किसी छोटी मोटी एक्सपो में इन्वेस्ट करके कंपनी इतनी बड़ी होती है, तो यहां पे तो पता नहीं कितने करोड़ इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो खुद इमेजिन कर ले कि इनोवेशन फैक्ट्री का क्या होगा। बहरहाल हमारे गोल्स, इनोवेशन फैक्ट्री के गोल्स कंपनी के सेट हैं, हम अपने गोल्स के ऊपर चल रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी कहता रहे, क्योंकि जब कंपनी ने एक चीज आपको 500वें दिन की कही है, तो हम 500 दिन के ऊपर चलेंगे। 500वें दिन $2 पे लिस्ट ना हो, 100 एक्सचेंजेस, 50 से 100 एक्सचेंजेस पे लिस्ट ना हो,
तब आप लोगों ने कंपनी को कहना है। उस वक्त, उससे पहले कंपनी अपने गोल्स कर रही है, कंपनी ने आपको $2 पे निकालने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज बनाई है। हमने अगर $2 का प्लान किया तो हमने $2 तक पहुंचने के लिए, निकलवाने के लिए हमने अपनी ग्राउंड भी तो बनानी है, हमने अपने प्रोजेक्ट्स देने हैं, हम उनके ऊपर भी तो फोकस करें। कैसे निकलवाना है? जिंदगी बदलना आसान काम है। खैर, आस्ता आस्ता समझ आ जाएगी, सबको समझ आएगी कि इनोवेशन फैक्ट्री क्या है। अच्छा, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि जी इनोवेशन फैक्ट्री जा रही है, ये है, वो है, फलाना। तो मेरे ख्याल से जब कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री इस तरह के काम करती है ना, तो एक चुल्लू में पानी लेके ना उन लोगों को कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, जो कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से इतनी बात करती है कि यहां पे इनोवेशन फैक्ट्री मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ अपने फ्यूचर गोल्स के ऊपर लगा रही है। ठीक है, कि फ्यूचर में बड़ा ब्रांड बने, फ्यूचर में बड़ी कम्युनिटी, बड़े लोग, बड़ी यूटिलिटी बने, उसके लिए। और लोग यहाँ पे छोटी छोटी सी चीजों के ऊपर अपने दे रहे होते हैं। तो इसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जब कंपनी लॉन्ग टर्म विजन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आती है ना, तो उसको वक्ती तौर पे देखें, पास्ट जो भी था उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो गुजर गया। फ्यूचर में जो होना है वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन करंट हमारे हाथ में है। हम आज क्या कर रहे हैं? क्या आज हम आज कुआं खोद रहे हैं और आज ही पानी पी रहे हैं, ये करें, या फिर हम कोई बोर करें और पाइपलाइन बना के हम इसको सारी जिंदगी के लिए अपने आप को फैसिलिटेट करें, वो काम बेहतर है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बना रही है। तो ये मेरी साइड से इतना ही। अब मैं चाहूंगा हमारे कुछ लोग अगर कोई बात करना चाहते तो कर सकते हैं। थैंक यू सर, उमर थैंक सर यू। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आज का दिन मैंने अपनी पूरी टीम को कहा था कि आज मुझे लगता है आज का दिन शानदार होगा, ऐसा मुझे लगता है #Super11। तो लोगों ने कहा छुपा क्यों रहे हो, ऐसा क्या है? तो मैंने कहा नहीं बताओ कुछ नहीं, शाम के 6 बजे का वेट करो, सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तो उसके बाद लोगों के इतने फोन आए, मैंने रिसीव करना बंद कर दिया। मैंने कहा देखो, जब तक आपका यकीन नहीं है खुद पे और सिस्टम के ऊपर, तब तक आप हमेशा हाँ। क्वेश्चन में बने रहोगे। और यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ, देर हो रही है, समस्या है, साल होगी, लेकिन बहुत बढ़िया होने वाला है, कुछ थोड़ा सा वेट कर लो। आज सबको समझ में आया है और मुझे उम्मीद है आज अपनी पूरी कम्युनिटी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि कंपनी ने वो स्टेप लिया है जो कोई सोच नहीं सकता। और हकीकत है उमर भाई कि ये जो आज काम हुआ है वो कोई नहीं कर सकता। हम लोग के भाग्य में, हम लोग के नसीब में ऐसा हुआ, ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग के साथ ऐसा हुआ, अपनी कंपनी से ऐसा हुआ। वरना डट के खड़े हैं और डट के आगे बढ़ते रहेंगे, जैसा आपका स्लोगन है, नंबर 1 या ओनली 1। तो हम लोग वही हैं और आगे ऐसा ही होता रहेगा। मेरे अच्छा, चले, शुभकामनाएं मैं पूरी आपको कम्युनिटी याद के आ लिए गया, है। एक प्रमोशन देने लगा हूं। प्रमोशन आपको देने जा रहे हैं। प्रमोशन क्या होगा कि आपको हम बुलेटो, आपको पता ही है लॉन्च होने वाला है, ये आन करीब चंद दिनों की बात रह गई है, इसी वीक में हम कभी भी लॉन्च कर देंगे इसको। तो प्रमोशन आपको मैं बता दूं, जो कंपनी देने जा रही है बुलेटो में, वो आपको जो भी प्रमोशन देंगे वो होगी, उसमें आपकी अचीवमेंट क्या होगी कि जब एशिया कप के मैचेस होंगे वो पाकिस्तान और श्रीलंका में है, ठीक है, जो लोग प्रमोशन विन करेंगे उनको कंपनी की तरफ से होगा कि जो टॉस होती है ना, टॉस दोनों कैप्टन्स के दरमियान, वो टॉस हमारे पास राइट्स हैं उसके। हमारा कोई एक बंदा वहां पे टॉस में खड़ा होगा, उसके सामने टॉस होगी। तो जो लोग प्रमोशन विन करेंगे उस बंदे को हम टॉस में बिठाएंगे कि जाओ भी कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करो टॉस को। वो वहां टॉस में खड़ा होगा, पूरी दुनिया में उसको देखा जाएगा और उसके सामने टॉस होगी। एक तो ये है, इसी तरह की बहुत सारी और भी चीजें हैं जो ग्राउंड एक्टिविटीज हैं, ठीक है। जिस तरह के जितने मैचेस हैं उन सब मैचेस में हमने मैन ऑफ द मैच हमने देना है, Super11 ने देना है, $5,000 का है, ठीक है। ये 13 मैचेस हैं तो 13 मैचेस में सब में देना है, और एंड पे ट्रॉफी भी हमने देनी है। तो प्रमोशन देंगे कि आप में से कोई भी बंदा जाके जो विन करेंगे वो जाके Super11
की तरफ से मैन ऑफ द मैच जो है वो दे मैच में। गजब गजब गजब। कहाँ पहुंचाएंगे जी आप लीडर्स को? लीडर्स लीडर्स, कहाँ पहुंचेंगे? लीडर्स हमारी जान है भाई, कम्युनिटी हमारी जान है। ये सर इतना जी तो उमर पहले भाई। हमें कभी पता भी नहीं था। जी 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 उमर सर भाई। इतना, सर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आप इतना कर रहे हैं, हमें गर्व है सर आप पे। हाँ जी, इस तरह की जी प्रमोशन कोई उमर दे भाई। ना कि ग्लोबल जी उमर दुनिया की भाई। नजरों में लीडर्स आए। जी उमर भाई। वॉइस आ रही जी है मेरी? जी आ रही है, आ रही है। जी जैसे जी जैसे हम लोगों को गर्व हुआ था, प्राउड हुआ था जब चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की, तो वैसे ही उस वक्त हम्म, कोई मैटर नहीं करता था कौन पाकिस्तान से है कौन इंडिया से है, कोई मैटर नहीं करता था। बिल्कुल सब बिल्कुल। लोगों को प्राउड हुआ कि यार ये हम्म, सफलता जो है ये चंद्रयान 3 की, ये कम्युनिटी के लिए है, आने वाले समय में पूरी दुनिया को रोशन कर पाएगी, है ना। बिल्कुल इस तरह का प्राउड बिल्कुल हुआ था। बिल्कुल। तो सेम प्राउड जो है उमर भाई आज हम लोगों को हो रहा है कि हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री का एक पार्ट है। चाहे कोई हम्म, भी छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं करता कि बड़ा लीडर है या छोटा लीडर है, या कोई बंदा बिलो में अटैच हुआ है, हम्म, बीएफआईसी में अटैच हुआ है, तो उस बंदे को भी आज प्राउड हो रहा है। जो आपने आज फैंटेसी लीग के बारे में किया, एशिया कप के बारे में किया, तो हर बंदे को प्राउड हो रहा है कि नहीं यार हम एक अच्छी कंपनी का और अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं और बन चुके हैं। तो जिन लोगों के मुंह खुलते थे किसी भी चीज को लेके, इनोवेशन फैक्ट्री को लेके, तो कम से कम एक छोटा सा ताला नहीं बड़ा ताला लगाने का काम आज आपने कर दिखाया, आज इनोवेशन फैक्ट्री ने कर दिखाया। तो बाकी कंट्रोवर्सी तो होती रहेगी, और नाम उसका भी होता है जो बदनाम होता है, इनफैक्ट ज्यादा होता है। तो वैसे भी हमारा नाम अभी करने का अभी मैं काम ये आपको लोग कर रहे बताऊं, हैं। अभी आप देखिएगा कि हमने तकरीबन 7 से 8 इंडिया के क्रिकेट प्लेयर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की रिक्वेस्ट की हुई है। ठीक है, जो बड़े नाम है वो आपके सुपर 11 के ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे। क्या बात भाई साहब, क्या बात। रात में नींद ना आवेगी किसी को। हाँ जी, और यानी कि 70% जो है वो इंडिया के प्लेयर्स हैं, और बाकी हमारी जो 22 प्लेयर हैं हमारे बीलफ कैंडी के, वो तो है ही हैं सारे। इस चीज को लेके उमर भाई कम्युनिटी के तरफ से भी किसी को बोलने का मौका दे कि वो लोग क्या सोचते हैं, कि सिर्फ हम ही ऐसा सोचते हैं। तो उनमें से जी किसी को जी जी, हम लोग करें माइक रोकेंगे। ऑन, करें माइक ऑन, कोई इश्यू नहीं, नहीं, करें कुछ कुछ माइक ऑन। लोगों का हैंडल ले ले, सब कुछ लोगों का हैंडल ले ले, बहुत सारे लोग डेली हैंडल हाँ करते जी, हैं, मौका नहीं मिला शवेज जी लिया। आप करते रहे माइक एक एक करके ऑन। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स मैं हैंडल लेने जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अभी अभी जो उमर सर ने हम लोगों को बताया है, इसके बाद वो सारे लोग जो इनोवेशन फैक्ट्री की क्रिटिसाइज करते थे वो एक बार चेक कर लें, पता कर लें कि इस तरह की लीग का स्पॉन्सर जो फिगर होता है, स्पॉन्सरशिप फिगर, वो क्या होता है। तो इतनी गूगल पे कंपनियां, सर्च कर बहुत सी लें। कंपनियां इस इतने इतने का तो स्कैम करके भागने की तैयारी में होती कंपनियां, जिन्होंने जितना की इनोवेशन फैक्ट्री ने एक लीग में खर्च कर दिया स्पॉन्सरशिप में। तो फ्रेंड्स अगर अब भी अकल नहीं आई है तो मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहूंगा कि दो दोस्त थे, एक बकरी और एक हाथी। ठीक है। बकरी ने कह दिया कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, देखो मेरी डिलीवरी हो गई 6 महीने में 4 बार। और हाथी को, आर यू श्योर कि कुछ होगा? तो भाई साहब 1.5 साल गुजर के होगा कि नहीं होगा, अभी यहीं पे अटके हुए हैं। तो भाई जब होगा तो बड़ा होगा। तो गॉड ब्लेस यू, आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग एक इंटरनेशनल फिगर बनने जा रहे हैं। और ये कम्युनिटी ना सिर्फ क्रिप्टो के इतिहास में बल्कि नेटवर्क बिजनेस और डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, उन सभी फील्ड में एक नए झंडे गाड़ने जा रही है। एक से बढ़कर एक जितने प्रोजेक्ट हैं सबकी स्टडी करें आप लोग अपने लेवल पे। और जो सर का हमेशा नारा रहता है ना, या तो ओनली वन या तो नंबर 1, तो उस तरह के विजन के साथ इनोवेशन फैक्ट्री काम कर रही है। उम्मीद है काफी दोस्तों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू जी। मोहम्मद असगर सर, आप अनम्यूटेड हैं। मोहम्मद असगर। यार फिर वालेकुम बोला सर। करें ना। वालेकुम सलाम।
सर असगर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी सर असगर, ये पहली बार आपसे बात हो रही है सर। जी बताएं सर, अपनी फीलिंग बताएं असगर साहब। सर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और हमारा पूरा फोकस इस पे है, प्लूटो पे। और उमर साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम, ठीक है। जो कुछ भी कर रहे हैं हम उससे बहुत मुतमिन हैं, बहुत इत्तेफाक रखते हैं सर। आज से पहले ना किसी भी कंपनी का कोई भी लीडर जब उससे ये सवाल होता था ना कि भाई आपकी कंपनी क्या है, उसके बारे में उसकी प्रोफाइल क्या है वो बताएं, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो बताते थे जी इतने सक्सेसर है हमारी कंपनी में, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, इतनी जगह रजिस्टर्ड है, ये है वो है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपसे जब कोई पूछेगा ना कि इनोवेशन फैक्ट्री या क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि आपने बी लव कैंडी देखी थी एलपीएल में टीम, वो हमारी कंपनी की है। आपने टाइटल स्पॉन्सर सुपर 11 देखा था एशिया कप में, वो हमारी कंपनी ने किया था। आपने पीएसएल में अफगानिस्तान में बीलव को देखा था, वो हमारी कंपनी है। आपके पास ये बेसिकली ये आपके लिए हेल्पिंग के लिए हेल्प होगी आपकी, कि आप अपनी कंपनी को एक बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकते होंगे। जस्ट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। जी नेक्स्ट वन, चौधरी नौमान जी, आप अनम्यूटेड हैं। चौधरी नौमान जी, लेफ्ट साइड में माइक होगी, टच करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। क्या हाल है सर जी? देख ही ठीक रहे हैं, हाल तो ठीक है। चकाचक है। उमर साहब एक्साइटेड है, पूरी कमेटी खुश है। आप अपनी फीलिंग्स बताएं। फिर भी पूछने का हक बनता है ना, हर इंसान का हाल तो पूछना ही चाहिए। हाँ जी जी सर सर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस प्रोजेक्ट में हम आपके साथ हैं, जैसा कर रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। और दिली तौर पे बहुत खुशी होती है, हमारी कंपनी आगे से आगे जा रही है, हर चीज में प्रमोट हो रही है। इससे बहुत बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच। ये आप लोगों के लिए ही सारा कुछ कर रही है कंपनी, ताकि आज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को लोग बताते हुए ना, किसी लड़के का रिश्ता आता था ना फॉर एग्जांपल, उसे पूछते थे लड़का क्या करता है, लड़की वाले पूछते थे लड़का क्या करता है। वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा होता था तो लेकिन बताता कुछ नहीं था। वो कहता था जी मैं फलानी प्रोडक्ट में काम करता हूँ या सेल्समैन हूँ, इस तरह की कोई बात कर देता था, बताता नहीं था। यहाँ पे अगर कोई लड़की वाले पूछेंगे तो वो बताएगा कि भाई मैं इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट हूं, तो आप देखिएगा उसकी शादी कितनी जल्दी होती। क्यों? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री जो ब्रांड है वो नाम ही सक्सेस का है। उनको पता होगा कि भाई जिस लड़के से हम शादी कर रहे हैं, अगर ये इनोवेशन फैक्ट्री का बंदा है, उसमें काम कर रहा है, तो इसका मतलब इसका फ्यूचर ब्राइट है, तो ओके कर दो शादी। जी जी, और साथ में कोई भी अगर अनमैरिड बच्चा है तो ये भी कह सकता है कि मैं इनोवेशन फैक्ट्री का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास बीएलवी और बीएफआईसी के इतने शेयर्स हैं। जी नेक्स्ट वन, जी रमेश गढ़वाल जी। शिवेश सर। जी रमेश गढ़वाल जी। शिवेश सर। जी जी सर बोले। उमर सर, जी जी। मैं आनंद टी कर्नाटका बोल रहा हूँ। मेरी 1 मिनट की एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोले। उमर सर ने जैसे कहा वो सही बात है। अगर इनोवेशन फैक्ट्री की अगर किसी को प्रॉपरली पता होगा, ये जो 4 चीजें पिछले 4 दिन से हो रही है, आज तो अपना एशिया कप की स्पॉन्सरशिप मिल गई, और हमारा वारा का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में अगर प्रॉपर किसी को पता होगा, तो रियली उससे बड़ी चीज मेरी ख्याल से कोई नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक बनाने के लिए लोग बहुत सोच रहे हैं, दुनिया में नंबर 1 बैंक बनाने के लिए। अगर उससे अगर सर्टिफिकेट मिलती है इनोवेशन फैक्ट्री को, तो हमारा एक्सचेंज ऑन क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं इसके बारे में। छोड़ दो, ये दोनों हो गया। और उसके बाद सर्टिक की जो सर्टिफिकेट्स है, वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनियां आज भी उसकी सर्टिफिकेट्स के लिए सालों से वेट कर रहे हैं, सर्टिक्स की सर्टिफिकेट्स लेने के लिए। ये भी कोई छोटी चीज नहीं है, हर कोई कंपनी कर नहीं पाती है, लाइन लगी है सालों से, तो उनको भी अभी तक नहीं मिला। और उसके बाद हमने ये जो कप जीता है बिलो कैंडी का, वो कप ऐसे हालत में जीता है, हमारे 8 बड़े प्लेयर्स की गैर हाजिरी में भी हमने टॉप नंबर 1 कर लिया। ये 4 चीजें हैं ना, इसको लेकर के आप किसी भी मार्केटिंग नहीं, कोई भी लड़की दो, देखने को क्या वो लोग खुद भाग के आके आपको लड़की दे देंगे। ये चीज तो कॉमन है उमर सर। तो इसके बाद मेरी एक रिक्वेस्ट है एक्चुअली उमर सर से लेकर के। उमर सर, ये जो अपने सुपर लेवल हैं,
मेरी इंडियन पूरे मतलब जो हमारे बीएलओ की या इनोवेशन फैक्ट्री के नहीं, नॉन मेंबर्स को लेकर के एक रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ क्रिकेट्स की अकॉर्ड दुनिया की कोई भी कोने में अगर क्रिकेट होता हो, उसका मैसेजेस जैसे मतलब मैसेज में आता है ना लाइव स्कोर्स, तो वो अगर इसमें आ जाए ना, जो लोग खेलना नहीं जानते हैं वो लोग न्यूज के लिए कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो इंडिया में है खाली न्यूज के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, एक बार इसका लाइव मैच का जो भी मैसेज न्यूज आता रहता है, तो उसके बाद वो लोग दीवाने हो जाते हैं। तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो गेम खेलने लगते हैं। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें मैसेज भी फ्री रखे, हर मैसेज हर न्यूज बिल्कुल की। आप बिल्कुल थोड़ा वेट करें, आस्ता स्टेप बाय स्टेप इसमें मजीद फीचर्स आते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सो मच। जी सर, मैं कम्युनिटी की तरफ से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इसमें जो पेमेंट गेटवे होगा सुपर 11 में, वो कौन सा होगा, BL वही या BFIC? BFIC। ग्रेट, थैंक यू सर, क्योंकि वो ट्रेड भी हो पाएगा आराम से। जी रमेश हाँ गढ़वाल जी। जी, आप अनम्यूटेड हैं। रमेश आउटर गढ़वाल। कम्युनिटी के लिए ये प्रोजेक्ट आया है, तो आउटर कम्युनिटी के लिए BLV पॉसिबल नहीं है बाय करना, तो इसलिए बिल्कुल BFIC रखा है ताकि वो इजीली बाय सेल हो सकता हो। सही है सर, थैंक यू। जी मोहम्मद सोएब, आप अनम्यूटेड हैं। हमारा वैसे टारगेट है, हमारी 20 मिलियन की कम्युनिटी में से कम 5 लाख लोग तो होंगे जो कि ये खेलते होंगे। नहीं क्या है तो नाम है सर और उसका, ज्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल फैंटेसी। खेलते हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल 5 खेलते हैं। लाख लोग इसको प्रमोट करेंगे कि जो एक्सपर्ट्स खेलते हैं उनको उनकी प्लेइंग की 10% के लिए या उनकी विनिंग का 10% के लिए, तो हम लोग उम्मीद है कि इसी एशिया कप में ही कम से कम 30-40 लाख लोगों का एक एक मैच हो रहा होगा हमारे यहाँ पे। और 30-40 लाख लोगों का मतलब है कि अगर $10 भी कोई लेके आता है तो एक एक मैच भी हमारा तकरीबन 4-4 करोड़ डॉलर का होगा। इसको INR में खुद ही मल्टीप्लाई कर लेना आप। जी जी जी, INR PKR LKR में लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करते रहे। जी जी मोहम्मद सोएब जी, आप अनम्यूटेड हैं, बताएं। मोहम्मद सोएब सुन पा रहे हैं? मोहम्मद साहब आप सुन नहीं पा रहे, सागर जी तब तक आप बात कर लीजिए। ओके चलिए, ओके। ऑल कम्युनिटी को मेरा नमस्कार, और उमर सर को तो स्पेशली नमस्कार। थैंक यू जी। उमर सर, मैं इसके सागर, यूपी बिजनौर। और मैं आज जो आपकी न्यूज आपने दी है ना ऑल कम्युनिटी को, ये वाकई एक अमेजिंग न्यूज है और इतनी ब्लास्ट न्यूज है कि आज तक MLM के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म से इतनी अच्छी प्रमोशंस मिल रही हो हमारे प्रोजेक्टों को, हमारी कंपनी को। तो इतना कुछ नहीं किया कंपनी ने, सॉरी किसी और कंपनी ने। तो बस मैं आज इतना खुश हूँ, मतलब मेरे शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं। और बस मैं एक ही बात जानना चाहूंगा, जो ऑल कम्युनिटी जानना चाह रही है, कि जैसे अभी पीछे जो मीटिंग्स हुई थी उसके अंदर बताया गया था कि बहुत जल्द डेक्सा मिल जाएगा, डेक्सा के ऊपर कुछ पेयर्स मिल जाएंगे। तो कम्युनिटी जानना चाह रही है कि वो डेक्सा कब तक हम लोगों के सामने आ जाएगा। यार ये बाकी तो सारी इसी चीजें वीक बेहतर हैं। में इसी देखें, डेक्सा रेलिवेंट है बुलेटो के साथ, हमारा लव वॉलेट बुलेटो के साथ अटैच है, तो इसीलिए बुलेटो में भी थोड़ा सा हमने 1-2 दिन मजीद डिले कर दिया है। तो ये होपफुली आपको कल के दिन में ये दोनों चीजें लाइव मिल जाएंगी, डेक्सा लव वॉलेट, और फिर हम आपको साथ ही डेट दे देंगे बुलेटो की, जो कि इसी वीक में होगी। और जी बल्कि लीडर्स भी रेडी हो जाएं, कल हम इनको बुलेटो की टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं। जी बिल्कुल उमर सर, भाई, थैंक एक यू चीज सर। और। उमर सर एक चीज और, अभी हम लोग जो थैंक यू सर। मेटामास्क प्रमोट कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, अगर हम हमारा लब वॉलेट परफेक्टली हो जाए तो हम क्यों ना बुलेटो को लब वॉलेट पे जी जी चलाएं, अगर बिल्कुल, लव पॉसिबल हो वॉलेट तो। के साथ ही आएंगे, हम भी इसीलिए डिले कर रहे थे क्योंकि लव वॉलेट को भी हमने अपने लेके चलना है साथ, इसलिए हम डिले थोड़ा सा वेट जी कर जी रहे जी थे। जी, थैंक यू उमर भाई, थैंक यू थैंक यू। सागर सर, थैंक यू सागर भाई। ओके। जी जी हेलो हेलो, नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग। एक गुड मिनट बताएं सर, मॉर्निंग। बताएं। मैं भी बोल। सुपर 11 में, सुपर सेशन में सर, उमर सर आपने जो न्यूज दी है ना, अल्टीमेट। इसमें ड्रीम 11 सबने ही खेला है, और जो आपने जो 10% का रखा है, आई डोंट नो, बहुत बड़ी कम्युनिटी, क्योंकि सबको पता है कि 10% अगर कोई विनिंग $1 लाख कर लेता है, उसका 10% अगर मुझसे मिलता है, तो नो डाउट उसकी हिस्ट्री में उसने तो पैसा इतना बनाया भी नहीं होगा किसी गेमिंग इंडस्ट्री से, किसी ऐसी लीग से जिसमें उसने लगाई $1 इन्वेस्टमेंट होगी। अल्टीमेट, सुपर आइडिया, सुपर।
इसीलिए बोलते हैं एंट्री भले ही लेट होगी पर सबसे ग्रेट होगी, और वो इनोवेशन फैक्ट्री कर सकते हैं। थैंक यू। और इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें डेली बेसिस पे विनर्स निकलने ही निकलने हैं। इसमें ये नहीं है कि 15 दिन बाद कुछ होगा। इसमें जो बंदा मैच खेलेगा, जो भी पार्टिसिपेट करेगा, उन्हीं पार्टिसिपेंट्स में से कोई ना कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से विनर्स निकलते हैं। ये एक अच्छी बात है कि डेली विनर्स निकलने ही निकलने हैं। और लेकिन वो सर वो फिर हजारों लोगों को बताएगा भी कि मैंने इनोवेशन फैक्ट्री से इतनी विनिंग की है, तो चांसेस इतनी बढ़ जाएंगे। और विदाउट माउथ पब्लिसिटी सबसे अच्छा गेटवे है ना प्रमोशन करने के लिए। तो इनोवेशन फैक्ट्री का नाम इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इनोवेशन फैक्ट्री को एक ऐसे नाम से जाना जाएगा कि सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली पहली ऐसी इंडस्ट्री है जिसका नाम इनोवेशन फैक्ट्री है। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी सर, डॉक्टर जितेंद्र बात कर रहा हूँ। सर पहले तो आपको बधाई और पूरी कम्युनिटी को बधाई जो आज आपने दिया है सर। एशिया कप का टाइटल स्पॉन्सर होना सर हम लोगों के लिए, कहते हैं ना सर, छाती चौड़ी हो गई हम लोगों की। और हम कह सकते हैं कि हम उस वास्तव में उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। दोनों शेयर ही हैं सर हमारे पास, बीलब और BFIC। ये बिल्कुल तो बिल्कुल सर वो चीज सर जो आज फील आ रहा है सर, बहुत ही जबरदस्त फील आ रहा है। तो सर दिल से आपको थैंक्स है। और पूरी कम्युनिटी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक नहीं समझे वो अब समझ जाए। बीलब को जो लोग हल्के में ले रहे हैं उनको सिर्फ जीवन में शायद पछताना ही पड़े आने वाले समय में। और वो कहेंगे शायद कि अरे हमने तो बेच लिया था, वरना हम भी इस सीरीज में होते। तो अभी हैं इतने सारे लोग कम्युनिटी के मीटिंग में। तो मेरी तरफ से एक ही सर मैसेज है लोगों के लिए भी कि अभी भी संभल जाइए और बीलब को संभाल लीजिए। शायद BFIC सबके पास नहीं है, लेकिन बीलब को जरूर संभाल लीजिए। सबके बस में शायद BFIC नहीं है, लेकिन बीलब को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा संभाल के रखिए। और सर डे बाय डे गुड, कहते हैं सर, गुड मोर अर्निंग की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और हर प्रोजेक्ट में आप हम लोग को बहुत ज्यादा कमाने का मौका दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर हम लोग के लिए। और ये इनोवेशन फैक्ट्री में ही सर संभव है, मैंने और कहीं नहीं देखा कि हर प्रोजेक्ट आए और उसमें जितना आपने पहले में कमाया हो उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा अगले में कमा रहे हो। और जो सर रेफरल सिस्टम दिया है सुपर 11 में, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा कहीं नहीं है सर, इससे पहले रेफरल कहीं नहीं मिलता था। तो विनिंग पे रेफरल और 10% जो इनवाइट पे रेफरल है, तो ये भी सर हमारी कम्युनिटी के लिए और हमारे सर टोकन्स के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है सर। तो एक बार दिल से सर आपको थैंक यू पूरी कम्युनिटी की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। सबसे पहले मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं कि आज उमर भाई ने वो जितना भी लोगों को जानना था और जिन जिन न्यूज की आपको सुनना था वो एक ही साथ में सारी लेटेस्ट न्यूज जो भी थी वो आपको दे दी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आप और हम बड़े खुश नसीब हैं कि इतनी बेहतरीन कंपनी के साथ में हम एसोसिएट हैं। दोस्तों जो कंपनी एक ब्रांड बन चुकी है, लेकिन हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हमारे ओनर का साथ और उनकी सोच के मुताबिक हम लोगों को अपने आप को ढालना चाहिए। दोस्तों आज आपके पास में एक नाम का ब्रांड है इनोवेशन फैक्ट्री। हमारे ओनर आपको बार बार ये कहते हैं कि सिर्फ 500वें दिन देखना कि हम क्या कर सकते हैं, $2 का किस तरीके से लिस्टेड कर सकते हैं। और आज आपके साथ में 1.5 करोड़ की कम्युनिटी है। लेकिन दोस्तों वो दिन हमें आज भी याद है जहां 8 महीने तक बगैर किसी ब्रांड, बगैर किसी नाम, बगैर किसी अचीवमेंट के हम लोगों ने इस कंपनी पे बिलीव किया और आज हम इस सफलता का एक हिस्सा है। तो दोस्तों उमर भाई ने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने के बाद इतने बेहतरीन बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। ये खुद के लिए नहीं, ये सारी कम्युनिटी की भलाई के लिए ही आगे से आगे करते जा रहे हैं। आपको भी अपने आप में बिलीव होना चाहिए, कंपनी की सोच के मुताबिक अपने आप को ढालना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो लोग टिका है इतिहास उसी ने ही बनाया है। यहाँ पर सब्र करने वाला व्यक्ति ही इनोवेशन फैक्ट्री में सफल हो पाता है। यहाँ पर रात रात में दूने करने वाला काम नहीं दोस्तों। यहाँ पर हर समय आपकी इनकम, मैं मानता हूं कि आज 3 महीने से हमारी कम्युनिटी थोड़ी परेशान है, लेकिन आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है और जिसका आपको इंतजार था 3 साल से, वो प्लेटफॉर्म की आज उमर भाई ने अपनी जबान से
ये घोषणा कर दी है कि 7 दिन के अंदर